प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को महासभा को संबोधित करने वाले पहले वक्ता होंगे। उनके लिए दोपहर से पहले का समय निर्धारित किया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। कोरोना वायरस संकट के बीच देश में होने वाले ये पहले बड़े चुनाव हैं। शुक्रवार को चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान हुआ। इस बार बिहार में 3 चरणों में मतदान होने जा रहा है। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, यानी 10 तारीख को साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन इतिहास रचेगा। खिलाफ देश के कई हिस्सों में किसान प्रदर्शन करते दिखाई दिए। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। किसानों की ओर से बुलाए गए भारत बंद को कांग्रेस का समर्थन है। इस बीच पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नया कृषि कानून किसानों को गुलाम बनाएगा, ये बात कही ट्विटर के जरिए। उधर ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण से 26 सितंबर को पूछताछ की जाएगी। दीपिका ने एनसीबी के समन का जवाब देते हुए बताया कि वो शनिवार को ऑफिस पहुंचेंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत से एनसीबी ने आज पूछताछ की है। उन्होंने कई बड़े खुलासे करते हुए बताया कि ड्रग्स उनके घर पर था, लेकिन ये रिया ने रखवाया था। इसके बाद दीपिका की मैनेजर से भी पूछताछ खत्म हुई है। कई बड़े स्टार्स के मैनेजर से एनसीबी के सवाल जवाब हुए हैं। इस जांच में एक तरफ जहां कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रिया के लिए भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा 45,000 के पार पहुंचा है। वहीं कोरोना से 13 नए लोगों की मौत बीते 24 घंटे में हुई है। अब तक 33,642 लोग ठीक हुए हैं। हाल ही में पास किए गए कृषि विधेयक के विरोध में आज किसान संगठनों ने NH-24 पर जाम लगाया। जमकर सरकार के खिलाफ हंगामा काटा। घंटों लगे जाम से कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें दिखी। किसान संगठन के नेतृत्व में हजारों किसानों ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। किसान विधेयक को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। उधर फीस माफी को लेकर लगातार सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जारी है। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी फीस माफी के विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर जगह जगह धरना देने में जुटे हैं। इसी कड़ी में कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी के नेतृत्व में सपाइयों ने फीस माफी को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार की ओर से लाए गए कृषि विधेयक के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के प्रांतीय आह्वान पर आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुआ। इसी के चलते आज कासगंज में भी भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किसानों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा हाल ही में पास किए गए कृषि विधेयक बिल के विरोध में राजनीतिक तड़के के साथ भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले प्रदेश स्तर पर जिले में जगह जगह प्रस्तावित प्रदर्शन रहा। इस दौरान कई जगह किसानों ने रोड पर चक्का जाम किया। जिला प्रशासन किसानों के प्रदर्शन को लेकर अलर्ट दिखा। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है और पुलिस थाने में जमकर प्रदर्शन किया है। दरअसल महिला नेता के साथ छेड़छाड़ के मामले में अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, जिसके खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करते दिखाई दिए। प्रदर्शनकारी छेड़छाड़ के आरोपी नेताओं को बरी करना चाहते हैं। बुलंदशहर में कृषि विधेयक के विरोध में बैठे भारतीय किसान यूनियन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर हुक्का मंगवाया। साथ ही रास्ते को जाम करके किसान और कार्यकर्ता बैठे रहे। लेकिन गनीमत की बात यह है कि प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता एम्बुलेंस को जाने का रास्ता देखते दिखाई दिए। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं किस तरह से लोग बीच सड़क पर हुक्का लेकर बैठे हुए। मथुरा में पुलिस टीम पर हमला हुआ। दरअसल पुलिस की टीम दबिश देने के लिए यहां पहुंची थी, जिसमें लोगों ने पथराव किया पुलिस टीम पर। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं PRV की मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त किया गया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। इधर प्रतापगढ़ जिले में अनोखा मामला सामने आया। प्रतापगढ़ में तैनात SDM विनीत उपाध्याय जिले के तमाम बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। वहीं
पीसीएस अधिकारी विनीत उपाध्याय डीएम आवास में धरने पर बैठे। धरने में एसडीएम का साथ उनकी पत्नी ने भी दिया। शासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए एसडीएम को निलंबित किया है। आजमगढ़ में बेखौफ दबंग का कहर सामने आया, जहां दबंग खुलेआम 4 बंदूकों के साथ घूमता नजर आया। यही नहीं, जमीन विवाद के चलते दबंग ने ग्रामीणों से जमकर मारपीट भी की। मारपीट में कई ग्रामीण लहूलुहान हो गए। राजधानी के थाना जानकीपुरम क्षेत्र में आज एक सपा कार्यकर्ता ने खुद को गोली मारी। गंभीर हालत में उसे ट्रॉमा सेंटर भर्ती किया गया, जहां कुछ देर बाद मौत हो गई। खुद को गोली मारने की घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने कैमरे को सील कर फुटेज निकलवाए। हापुड़ जिले में चोरों के हौसले काफी बुलंद है। मामला नगर कोतवाली इलाके के सिटी प्लाजा का है, जहां चोरों ने मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ऐसे में चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अलीगढ़ में भी अपराधियों के हौसले काफी बुलंद दिखते हैं। मामला टप्पल थाना इलाके का है, जहां शराब तस्कर का विरोध करने पर एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल तस्करों ने युवक के घर में घुसकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और हत्यारों की तलाश में जुटी है। ग्रेटर नोएडा में तालाब के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के शव पर चाकुओं के कई निशान के साथ ही मृतक की पहचान छिपाने के लिए शव पर तेजाब डाला गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की पड़ताल कर रही है। उन्नाव में भूमाफिया का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जहां भूमाफिया ने नगर पालिका के लगभग 1 बीघा जमीन पर कब्जा किया। इस जमीन पर गौशाला के लिए भूसा भंडार कक्ष बना हुआ है और उसी जमीन पर कब्जा करते हुए इमारतें खड़ी हो गई। इस बात की खबर जब अधिकारियों को लगी तो राजस्व विभाग को पत्र लिखकर मौके का सीमांकन और चिंतन कर अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा गया। मामले की जांच करने की बात भी कही गई। वाराणसी में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। वारदात की सूचना मिलने पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस हत्या के बाद शव लटकाए जाने की आशंका जता रही। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की पड़ताल कर रही है। महाराजगंज में चुनावी रंजिश में आज प्रधान के पिता की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मुरादाबाद एसएसपी कार्यालय में आज अपनी मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। अधिवक्ताओं का गुस्सा थाना सिविल लाइन पुलिस के खिलाफ था। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने 307 के आरोपियों को थाने से जमानत देकर छोड़ दिया, जबकि पीड़ित पक्ष अधिवक्ता का आरोप है कि आरोपियों ने घर का सामान निकालकर बाहर फेंक दिया था और अधिवक्ता के साथ मारपीट भी की थी, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। एटा में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का मामला देखने को मिला, जहां जिला अस्पताल की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला ने जमीन पर बच्चे को जन्म दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया कि उन्हें अस्पताल प्रशासन की तरफ से आधे घंटे पर मेडिकल सुविधा मिली। कानपुर में विकास दुबे गैंग से जुड़े आरोपियों की पत्नियों ने आज डीआईजी से मुलाकात की। मामले से जुड़े 6 आरोपियों की पत्नियों ने डीआईजी से मदद की गुहार लगाई है। इन महिलाओं ने अपने पति को निर्दोष बताया है। महिलाओं का कहना है कि पुलिस लोगों के कहने पर उनके पतियों के नाम विकास दुबे गैंग से जोड़ रही है। महिलाओं ने लेटर देकर डीआईजी से निष्पक्ष जांच की मांग की। कानपुर में बर्रा और गोविंदनगर पुलिस ने नशा गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह नशीले पदार्थों को बेचने का काम करता था। पुलिस ने गिरोह में शामिल एक युवती समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस को 50 किलो गांजा और 50,000 की नकली शराब बरामद की है। पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। नोएडा पुलिस ने आज एक ऐसे गैंग का खुलासा किया जो कंपनियों और घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। यह गैंग इतना शातिर था कि बीते कुछ महीने में एक के बाद एक कई चोरी की वारदातें इस गैंग ने अंजाम दी। वहीं पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है।
साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए ऋषिकेश पुलिस लोगों को जागरूक करने में जुटी है। पुलिस का दावा है कि लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक में आपराधिक गतिविधियों में तेजी से इजाफा हुआ है। खासकर साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट की माने तो जागरूकता के अभाव में लोग साइबर ठगों के झांसे में आ रहे हैं। इसी का फायदा उठाकर ठग उनकी गाड़ी कमाई चंद सेकंड में ही साफ कर रहे हैं। पुलिस ने इस तरह की आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर भी एडवाइजरी जारी की है। काशीपुर में इन दिनों लोग आवारा जानवरों से बेहद परेशान हैं। काशीपुर की सड़क पर घूमने वाले आवारा गौवंश और आवारा कुत्ते लोगों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों में हमेशा डर का माहौल बना रहा और कई बार लोग चोटिल भी हुए हैं। वहीं काशीपुर के एसडीएम गौरव कुमार का कहना है कि आवारा गौवंश, पशु और आवारा कुत्तों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर काम हो रहा है। ऋषिकेश में लगातार नागरिकों को गीला सूखा कूड़ा अलग अलग देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद नगर क्षेत्र के अधिकांश नागरिक ऐसा करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, जिस पर अब नगर प्रशासन सख्त होता दिख रहा है। नगर निगम की टीम एक बार फिर प्रत्येक वार्ड में लोगों के घर घर जाकर उन्हें गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग रखने और देने की लिए समझाएगी। 10 दिन बाद ऐसा नहीं करने वालों को निगम प्रशासन ने 2 टूक चेतावनी दी है कि उनका कूड़ा नहीं उठेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत सरकार में दर्जाधारी मंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने इस दौरान कहा कि उनके पदचिन्हों पर चलना ही हमारा काम है। नोएडा की कोतवाली फेज 3 पुलिस को शिकायत मिली कि कुछ लोग फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को सस्ते मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बेचने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए नोएडा की साइबर क्राइम सेल ने पूरे गैंग का भंडाफोड़ किया। इस गैंग के 4 सदस्यों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, करीब 17.5 लाख कैश बरामद किया। संभल के नखासा इलाके में पैसों की लेनदेन में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में पथराव हुआ और फायरिंग भी। फायरिंग के बाद युवक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई है। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इलाज न मिलने पर शख्स की मौत की बात कही है। इटावा के थाना कोतवाली इलाके में पुलिस के सामने दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दिए। देर रात बस स्टैंड के पास पिस्टल लेकर युवक घूमता रहा। बताया जा रहा है कि ड्यूटी पर बैठे सिपाही की युवक को पकड़ने की हिम्मत तक नहीं रही। दबंग के पिस्टल लेकर घूमने का ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। प्रतापगढ़ में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हैं। दरअसल नगर कोतवाली इलाके में चैन स्नैचर ने ई रिक्शा पर बैठी महिला से चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने चैन स्नैचर को दबोच लिया और पुलिस के हवाले किया। लखीमपुर खीरी के वन क्षेत्र संपूर्ण नगर इलाके में मगरमच्छ पहुंच गया। मगरमच्छ को लेकर लोगों में हड़कंप मच गया। मगरमच्छ को देखकर लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर मगरमच्छ को पकड़ा और शारदा नदी में छोड़ दिया।